So there will be seven questions. Out of seven, you have to answer five. Okay, you have a choice, and then and so each question carries equal marks. हर एक क्वेश्चन के चार चार मार्क हैं. So five questions, that means it will be for 20 marks. Okay? And the questions are such where they're all what we have done in the class. Like, what is the objective of startup? The course हम लोगों ने cover किया है. And then what is the mindset? Critical thinking, excellent storytelling, empathetic leadership. क्या है? What is the mindset of an entrepreneur? Identifying unmet need. And then writing a problem statement. Problem statement. अब जैसे the team which presented, they presented the problem statement, but it was all mixed up. Lot of things were there, and we talked about it. I'll go in more detail. And then we have a business model canvas. So you have to look into that. You remember what Mr. Amrindu Prakash, he talked about learn, collaborate, and transform. We'll talk a little bit about that. That we learned. IP, intellectual property, वो हम लोग करेंगे. And then AI, knowledge based economy is obsolete. पहले जो था वो नॉलेज बेस थी, जो रटना पड़ता था, दैट्स अ नॉलेज बेस. अब रटने की जरूरत नहीं है आपको. Because all the information that is on the internet, that which is available AI, so आपको समझने की जरूरत है, रटने की जरूरत नहीं है, उसको समझने की जरूरत है. So knowledge based economy is obsolete and is replaced by curiosity and creativity based. क्योंकि अब तो आपके पास नॉलेज है, आपके पास वो चीजें हैं. अब आप उस नॉलेज से लेके आप कैसे क्या कीजिएगा. आप ड्रोन बनाइएगा, आप कार बनाइएगा, हवाई जहाज बनाइएगा, खेती में इंप्रूव कीजिएगा, किसानों को हेल्प कीजिएगा. हाउ यू विल मेक द लाइफस्टाइल ऑफ योर पेरेंट्स बेटर. अपने माता पिता के लाइफस्टाइल कैसे, वो इतनी मेहनत करते हैं बेचारे, तो हाउ विल यू मेक दैट देयर लाइफस्टाइल बेटर. सो ऑल ऑफ दीज we have talked about, and we will. This is what is covered in this the exam. You will hear from your professors the date of the exam and the time of the exam. It will be it will be a 90 minutes exam. Okay, 90 minutes, and you have to answer 5 questions out of 7. Each question equal marks. So look at the startup. So startup's objective is to find a model which is repeatable, scalable and profitable. Right? तो अब आप याद करने की जरूरत नहीं है. सो ऑटोमेटिक हो, आपका बिजनेस है, बिजनेस तो आप इसलिए चलाते हैं कि प्रॉफिटेबल हो. राइट? तो प्रॉफिटेबल होना चाहिए. अच्छा, अब फिर प्रॉफिटेबल बनाएंगे तो क्या कर रहे हैं हम, कुछ कुछ बना रहे हैं, कोई सर्विस दे रहे हैं. तो वो सर्विस ऐसी है कि अगर प्रोडक्ट कर रहे हैं तो वी आर एक्सपर्ट. वो प्रोडक्ट हम लोग बनाए हैं, उसको वही प्रोडक्ट एग्जैक्टली उसको रिप्रोड्यूस कर सकते हैं इन द वॉल्यूम. तो रिपीटेबल, रिपीटेबल. राइट? एंड और फिर उसके बाद स्केलेबल. स्केलेबल, आप अब आपने पता कर लिया, वो आप 10 बना सकते हैं बड़ी आसानी से. एक ही टाइप के हैं, एग्जैक्टली उनकी परफॉर्मेंस बराबर है, सब कुछ साथ है, उनकी क्वालिटी बराबर है, उनके एफिशिएंसी एकदम इक्वल है. So now somebody comes back and say, okay, you have given that your product to the customer. Customer को evaluate करने के लिए customer ने कहा, वो very good. The student of Ramgarh University, you guys are very Ramgarh Engineering College, तो आप लोग सब बहुत होशियार हो, तो आप हम ये प्रोडक्ट जो है ये हम खरीदेंगे, हम ये खरीदेंगे. तो
फिर उसके बाद तो आपको उसको तो और बनाना पड़ेगा, स्केलेबल मतलब और ज्यादा चीज बनाना है। तो वही प्रोडक्ट 10 की जगह अब आप 2,000 प्रोडक्ट बनाने हैं या 5,000 बनाने हैं, और उसमें आपको ज्यादा खर्च नहीं होगा। क्यों नहीं खर्च ज्यादा होगा? कि उसका डिजाइन आपने ऑलरेडी कर चुके हैं, राइट? उसकी जो मशीन है, मैन्युफैक्चरिंग करने की जो मशीनें हैं, वो सब कर चुके हैं। कि ऐसा प्रोडक्ट बनाया जाए जो कि बार बार उसी को प्रोडक्ट बना सके इजीली, और फिर वो रिपीटेबल एंड देन उसी से तब स्केलेबल, कि आप और ज्यादा बना सके। सो किसी स्टार्टअप का उद्देश्य है क्या? ऐसा मॉडल खोजना है जो दोहराने योग्य हो, स्केलेबल हो और लाभदायक हो। Okay. Now, if anybody has any question, you can stop me. Okay. That's एकदम रोक सकते हैं मेरे को, and I will address that. तो प्रॉफिटेबल जो है, it refers to startup's ability to consistently manufacture its product while maintaining uniform performance standards and technical specification. मतलब हमेशा ही उतना ही बड़ा है, डायमेंशन उसके एग्जैक्टली वैसे ही हैं, उसी स्पीड में काम करता है, ऑल ऑफ देम, एवरी टाइम यू डू दैट। एंड देन स्केलेबल, जब रिपीटेबल होगा तभी तो आप स्केलेबल कर सकते हैं, राइट? तो स्केलेबल है ये कि occurs when a business can significantly increase its output. Business can significantly increase its output and revenue while keeping the associated cost to minimum. तो उसके एसोसिएटेड कॉस्ट होगी वो मिनिमम होगी। बिकॉज ना ओनली अगर आप कोई मटेरियल कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं, तो अब उसके सिर्फ मटेरियल का दाम जो है वो ज्यादा बढ़े, वो उसका वो आप खर्च कर रहे हैं, वही वो तो करना ही पड़ेगा आपको। तो कोई एडिशनल और कोई कॉस्ट नहीं है। तो क्या होगा कि सो अकर्स व्हेन अ बिजनेस कैन सिग्निफिकेंटली इंक्रीज इट्स आउटपुट and revenue while keeping the associated costs to minimum, allowing for exponential growth without proportional increase in expense. तो जब आप लिखेंगे तो आप क्या कीजिए कि आप इसको हिंदी में, अगर हिंदी में अच्छा लगता है तो आप सोचिए हिंदी में इसको कि क्या है, एंड देन यू गो ahead and translate into your English. I will make sure there is no mark deduction for the spelling mistake. Okay, so go ahead and apna, because marks will be given that you understand the concept. उस पर मार्क्स जाएंगे, नॉट ऑन द स्पेलिंग। एंड थर्ड जो प्रॉफिटेबल, वो तो अब हम लोगों ने बात की है, द स्टार्टअप मस्ट बी प्रॉफिटेबल। सो ओके, माइंडसेट ऑफ एंटरप्रेन्योर, आपको यू हैव टू बी ए क्रिटिकल थिंकर, ताकि आप नेविगेट, क्या मतलब हो उसके, क्या यू नेविगेट रियल वर्ल्ड चैलेंज ऑफ लॉन्चिंग एंड स्केलिंग अ बिजनेस। अब जिस कैसे, श्वेता सेड, ओ मेरा मेस का खाना बहुत गड़बड़ है, वो जाते हैं तो ठीक मजा नहीं आता है, खाने में भी बड़े बेमन से खाते हैं क्योंकि खाना है, राइट? सो शी काइंड ऑफ वेंट थ्रू, एंड शी एंड हर टीम, एक्चुअली द एंटायर टीम, the mess team, they kind of they said, oh, what can we do about it? And so you saw that is a critical thinking, अपना उस तरह सोचना है। So आलोचनात्मक, क्यों, कैसे, कब, कहाँ, कितने में, किसकी जरूरत है इसके लिए, राइट? सो तो आलोचनात्मक सोच में आप महारत हासिल करें। सो व्यवसाय शुरू करने और उसे आगे बढ़ाने की वास्तविक दुनिया की चुनौती का सफलतापूर्वक सामना करें, जो भी प्रॉब्लम आए, दैट यू कैन डू। क्रिएटिव क्रिटिकल थिंकिंग, राइट? द नेक्स्ट इज थिंक क्रिएटिवली, राइट? क्रिएटिवली सोचना चाहिए। डेवलप अ माइंडसेट दैट टर्न्स ऑब्स्टेकल इनटू अपॉर्चुनिटी। मतलब जैसे कोई ऑब्स्टेकल, अरे ये तो बहुत मुश्किल है, डोंट वरी अबाउट इट। उस मुश्किल शब्द को अपने दिमाग में आने ही मत दीजिए। बोले नहीं नहीं, ये तो सवाल, हम, मेरे को तो सोल्यूशन ढूंढना ही है इसका, बिकॉज आई नो आई हैव दिस द ऑल दिस इंफॉर्मेशन विच इज आउट देयर, एंड विच इज
आई एम एबल टू एक्सेस दैट. सो थिंक क्रिएटिवली. ठीक. एक ऐसी मानसिकता विकसित करें जो बाधाओं को अवसरों में बदल दे. जितनी भी बाधाएं हैं आपकी, वो सब अवसर है. बाधा, आप जैसे बड़ा जैसे सड़क पर जा रहे हैं, गड्ढा है, तो आप उस गड्ढे को अवॉइड करके दूसरी तरफ से चले जाते हैं. वो बाधा है, यू आर ट्राइंग टू अवॉइड दैट बाधा. बट हैव यू एवर स्टॉप्ड एंड यू सेड गो टू समबडी एंड से, आप उस गड्ढे को फिक्स कीजिए. दैट इज क्रिएटिव थिंकिंग, creativity. And then you will thrive with these things. You will thrive anywhere. तो आप जो इसमें सीख रहे हैं, जो क्लास में जो सीख रहे हैं, ये आपके, चाहे आप अपना, आपका अपना वेंचर हो, आप अपना स्टार्टअप हो, या आप किसी बड़ी कंपनी के लिए काम करते हैं, चाहे छोटी कंपनी हो चाहे बड़ी कंपनी हो, चाहे भारतीय कंपनी भारत में हो चाहे विदेशी कंपनी भारत और बाहर में हो, डज नॉट मैटर. तो या आपका खुद का स्टार्टअप चलाना, या किसी मौजूदा संगठन के भीतर इनोवेट, नवाचार करने के लिए उपकरण प्राप्त करना. सो नाउ एंड देन से द एआई, artificial intelligence, has made knowledge based economy obsolete and has replaced it with curiosity and creativity based economy. क्यों, कब, कैसे, किस तरह, क्या क्या मेरे को करना पड़ेगा इस. ओके. So the next we go is unmet need. What is that unmet need? How do you find the unmet need? तो अभी जैसे in the example which is presentation, what we saw, the unmet need is कि खाना, मेस का खाना ठीक नहीं है. That is the unmet need. खाना स्वच्छ नहीं है, सेहत के लिए अच्छा नहीं है खाना. और फिर सो अनमेट नीड, जरूरतों की पहचान करना. कष्ट बिंदु, द पेन पॉइंट ढूंढना. तो ये कहाँ कहाँ आपको मिल सकते हैं. एक तो आप अपने कॉलेज में चारों तरफ देखिए. आप देखिएगा कि कॉलेज में चारों तरफ की, अरे कितनी, ओहो ये गड़बड़ है, ये गड़बड़ है, ये ऐसा है, ये, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो पेड़ हो लगा हुआ, बेचारा लगा हुआ है, थोड़ा सा टेढ़ा है, और उसमें पानी नहीं है, सूख गया है. या पेड़ के ऊपर इतनी धूल जमी हुई है कि बेचारा, पेड़ पर सूर्य देवता की किरणें पड़ती है लेकिन फोटोसिंथेसिस नहीं हो पाता है. राइट. जैसे सो देर आर सो मैनी, आपके कॉलेज के आसपास जितने भी हैं, वो आप देखिए. लाइट, क्या क्या इज द लाइट अप्रोप्रिएट इन द कॉलेज, इज द, क्या कॉलेज के अंदर ये कैन वी डू अ स्टार्टअप वेयर वी कैन पुट दी, ताकि हर क्लास के ऊपर सोलर पैनल लगा रहे. फिर लोकल इंडस्ट्री, गवर्नमेंट इंजीनियरिंग कॉलेज से हैं, एंड वी वांट टू फाइंड आउट व्हाट योर प्रॉब्लम आर सो दैट वी कैन हेल्प यू in solving those problems at no cost to you right now. है. That's how you will find out कि उनके पेन पॉइंट क्या है. लोकल स्कूल्स और हॉस्पिटल क्या क्या प्रॉब्लम है. गांव में, आपके गांव में जाइए, देखिए आप कितनी कितनी प्रॉब्लम आपको मिलेंगी, जो कि बचपन से आप देखे हैं. खेत में पानी की कमी है, खेत में पानी इधर उधर बहता जा रहा है, फसल ठीक ठीक जगह ठीक नहीं हो रही है. कितनी ऐसी बातें हैं. जो जो बाथरूम है वो साफ नहीं है, टॉयलेट नहीं है वहां पर. कितनी चीजें हैं जो कि गांव में विच नीड टू बी लुक्ड एट. तो अगर आप जाते हैं और पूछते हैं कि भाई आपकी प्रॉब्लम क्या है, तो कस्टमर आपको बतलाएगा, आपकी अपनी प्रॉब्लम बतलाएगा. लेकिन रियली अगर आप और डीप जाएंगे, तो वो सिर्फ बतला रहा है कि प्रॉब्लम, उसकी प्रॉब्लम क्या है उसके विचार से. अब जैसे एग्जांपल मैं देता हूं कि कोई कहता है भाई, ओ उस मेरे को ऑफिस जाना है, ओ लेकिन बड़ा मेरा खर्च हो जाता है, बहुत ज्यादा भाड़ा लग जाता है. दैट इज हिज ही सेज दैट इज माय प्रॉब्लम, टू मच एक्सपेंसिव. बट दैट्स नॉट द प्रॉब्लम.
His problem is he wants to reach to his work. Then that is the need, not that कि पैसा खर्च हो रहा है. पैसा तो उसके बाद ना खर्च हो रहा है, right? Because he decides that he will take a taxi, and he'll take taxi, and that's where the cost is happening. ओके सो नीड जो है आइडेंटिफाई करना बहुत जरूरी है. उद्यमिता में यह समझना बहुत महत्वपूर्ण है. पीपल से दे वांट, यह स्पष्ट जरूरतें होती हैं जो उनके सामने है. सो और उन्हें असल में किसी चीज की जरूरत है. व्हाट दे एक्चुअली नीड, किस चीज की जरूरत है. और यह लेटेंट मतलब छिपी हुई, ये छिपी हुई जरूरतें हैं. तो आपका आपका जो मेन ऑब्जेक्टिव है ये ढूंढना है कि रियली दैट हिडन नीड, लेटेंट नीड जो है, लेटेंट नीड जो है वो क्या है. जैसे मैंने टैक्सी का एग्जांपल दिया कि उसकी जो नीड है वो है कि वो जल्दी पहुंचना चाहता है अपने काम पर. एन अनमेट नीड इज द गैप बिटवीन अ कस्टमर्स करंट रियलिटी एंड देयर डिजायर्ड आउटकम. दैट इज द गैप. करंट कस्टमर्स करंट रियलिटी, अभी जो हो रहा है उसका, और फिर एंड डिजायर्ड आउटकम. It represents a problem that is either being ignored by the market or addressed with the solution that is inefficient, overpriced or frustrating. कई कई बातें हो सकती हैं. सो ये ग्राहक की वर्तमान स्थिति और उसके वांछित परिणाम के बीच का अंतर है कि कस्टमर को क्या चाहिए, उसकी नीड क्या है और क्या अवेलेबल है मार्केट में. ये बहुत महंगी है, या जो भी सोल्यूशन है वो बहुत, इट्स अ वेरी डिफिकल्ट सोल्यूशन. तो हम लोग को जरूरत जरूरत को समझना हम लोग के लिए बहुत जरूरी है. हम लोग को वो कष्ट बिंदु, वो पेन पॉइंट, ये समझना बहुत जरूरी है. ठीक है. तो जब जैसे अब आप जाएंगे कोई अनमेट नीड कहीं कर पर भी आप सोचेंगे, तो आप सोचिए ओ ये अनमेट नीड है, एंड यू थिंक अबाउट इट. और उसमें इज दैट द अनमेट नीड, और उसके पीछे सचमुच और कोई बात है, राइट? दैट्स हाउ यू हैव टू लुक एट इट. Then problem statement. Problem statement of customer need is a concise, focused description of an issue. सफाई से, कितने बढ़िया से आप लिख सकते हैं कि भाई ये प्रॉब्लम है. ये प्रॉब्लम कैसे है, ये किस क्या प्रॉब्लम है, किसको प्रॉब्लम है, कितनी प्रॉब्लम है, और उस प्रॉब्लम के कारण क्या हो रहा है. सो ग्राहक की आवश्यकता का समस्या विवरण एक संक्षिप्त और केंद्रीय वर्णन है जो उस समस्या को बताता है जिसका सामना उपयोगकर्ताओं, द कस्टमर, का एक विशिष्ट समूह कर रहा है. कस्टमर सेगमेंट, देयर इज अ कस्टमर सेगमेंट हु हैज अ सिमिलर प्रॉब्लम. सो और जिसे आपका उत्पाद या योर सोल्यूशन आप उसकी उस पेन पॉइंट को कम कर रहा है. अ वेल डिफाइंड प्रॉब्लम स्टेटमेंट typically answers these questions. Who is customer? कौन कस्टमर है. कस्टमर पर्सोना. पर्सोना का मतलब है वो कैसा है, कैसा पर्सन है ये. इज इट द इज ही द इज ही द यंग मैन, लाइक आपके, आप चारों तरफ देखिए आपके क्लासमेट जो हैं उस एज ग्रुप में है, या आपके प्रोफेसर जो है अभी वहां पर उस एज ग्रुप में है, या आपके ग्रैंड पेरेंट्स उस एज ग्रुप के हैं, या छोटे बच्चे हैं, किस एज ग्रुप के हैं. दे आर दे मेल और द फीमेल. वो शहर में रहते हैं या गांव में रहते हैं. सो दीज आर ऑल कॉल्ड कस्टमर पर्सोना. ये पर्सोना शब्द है. तो अब फिर दूसरा, क्या चाहते हैं, उनकी जो प्रॉब्लम क्या है. तो बोले आप क्या चाहते हैं, बोले मेरा बहुत खर्च हो रहा है, या यार अब जैसे मेरे टैक्सी में बहुत खर्च हो रहा है. डिजायर्ड आउटकम, आउटकम मेरे टैक्सी में कम खर्च होना चाहिए. that's what he says, right? So what is the barrier? तो पेन पॉइंट जो है
क्यों हो रहा है, कैसे उसको कम कर सकते हैं पेन पॉइंट को, वो रुकावट वो क्या है उसमें। तो ये मैंने हिंदी में लिखा है ताकि आप लोगों के लिए आसान हो। एक अच्छी तरह से परिभाषित समस्या विवरण आमतौर पर 3 सवालों को जवाब देता है। एक तो ग्राहक कौन है, हु इज कस्टमर। लक्ष्य क्या है, व्हाट इज द गोल। वांछित परिणाम, डिजायर्ड आउटकम, जो 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 ग्राहक प्राप्त करना चाहता है। और बाधा क्या है, वो कष्ट बिंदु, व्हाट इज दैट पेन पॉइंट, जिसके कारण कि ये प्रॉब्लम हो रही है कस्टमर को। तो प्रॉब्लम स्टेटमेंट जो है ये बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जितना आप प्रॉब्लम स्टेटमेंट को समझेंगे, कस्टमर की प्रॉब्लम को समझेंगे, उतना ही आप कस्टमर को सर्विस बेटर दे सकें। उसी उसी तभी तभी आपकी जो बिजनेस है, जो आपकी स्टार्टअप है, दैट विल बिकम मोर सक्सेसफुल। ओके। तो एक तो इसमें क्या देखते हैं, एम्पैथी, इट फोर्सेस द टीम। आप जाके कस्टमर, उसीलिए कहते हैं कि देयर इज नो इंफॉर्मेशन इनसाइड योर ऑफिस। अगर आप स्टार्ट करते हैं आप ढूंढना, तो आप बाहर जाइए, जाइए गलियों में, देखिए देखिए उन उन जो कस्टमर, उनके साथ क्या प्रॉब्लम हो रही है, उनको देखिए। तो ये टीम को तकनीकी नजरिए के बजाय योग्यकर्ता की आंखों से दुनिया देखने के लिए मजबूर करता है। दैट्स व्हाट इट डज। तो आप जब प्रॉब्लम स्टेटमेंट देते हैं, डोंट जस्ट राइट इट डाउन, राइट। You have to find out first of all what is the problem. Okay. Alignment. It ensures that stakeholder, designers, and engineers are all solving the same problem. Right? ये बहुत जरूरी है। तो सबको ये समझना, टीम मेंबर सबको समझना, जो जैसे आपकी स्टार्टअप के टीम मेंबर सबको समझना कि प्रॉब्लम क्या है। आपके कस्टमर को समझना है कि प्रॉब्लम क्या है। जब आप आपस में सब करते हैं तब अलाइनमेंट होता है, राइट। संरेखण, सब अलाइनमेंट रहता है। कस्टमर को पता है क्या चाहिए, आप समझते हैं कस्टमर को क्या चाहिए, और आप कस्टमर का पेन पॉइंट समझते हैं। और तीसरा है मैट्रिक सक्सेस, दैट मीन्स कि आप इंप्रूवमेंट कितना हुआ, कहाँ थे कहाँ पहुंचे। पहले खर्च होता था 100 रुपया, अभी खर्च होता है उसी में 50 रुपया। कहाँ से कहाँ पहुंचे, उस समस्या का जब सॉल्यूशन देते हैं तो क्या क्या कर रहे हैं। तो वैल्यू प्रोपोजिशन, अगर आप 100 रुपये खर्च कर रहा था कस्टमर, आप 50 रुपये खर्च कर रहा है उसी चीज के लिए, तो वैल्यू प्रोपोजिशन जो आपने दिया है उसको 50 रुपये की वैल्यू प्रोपोजिशन दी है। तो जब आप उसका उसका 50 रुपये बचवा रहे हैं, तो नेचुरली आप उसके चार्ज करेंगे। सो देन यू कैन बोले कैसे, ठीक है, आई विल सेल इट टू यू फॉर 25 रुपये में, क्योंकि कस्टमर बहुत खुश है, बोला ओ वेरी गुड, मेरे को दाम कम हो रहा है, दैट्स इट। 25 ये इतना कम हो रहा है, तो ठीक है 25 रुपये उसको दूंगा, मेरा कम से कम 25 रुपये की तो सेविंग हो गई। दैट्स हाउ यू दैट्स हाउ इट हेल्प्स लेटर ऑन इन द प्राइस जब के लिए डिस्कशन होता है कस्टमर के साथ। सो एक जो कॉमन मिस्टेक जो होती है प्रॉब्लम स्टेटमेंट में, कि it's including the solution in the problem statement. Okay, so very important. You will see an example and you have to identify in that exam कि कॉमन मिस्टेक जो होती है वो क्या होती है। क्या होती है कि प्रॉब्लम में ये जो पेन पॉइंट है और सॉल्यूशन एक ही साथ लिख देते हैं। अब जैसे एग्जांपल है, तो बोलता है कि यूजर नीड अ मोबाइल ऐप टू अट्रैक्ट देयर वाटर इनटेक। अपना ये वो रखा हुआ है पानी साथ, एंड बच्चा पीता है, एंड से एक एक ये स्टेटमेंट है कि ओ मोबाइल ऐप इसलिए बनाना है ताकि वो पानी कितना पी रहा है, इनफ पानी पी रहा है कि नहीं, वो ट्रैक कर सके। इट्स
दैट इज नॉट करेक्ट. सो उपयोगकर्ता को अपने पानी के सेवन का ट्रैक करने के लिए एक मोबाइल ऐप की आवश्यकता है. वो आप बतला रहे हैं इनकरेक्ट स्टेटमेंट. लेकिन करेक्ट स्टेटमेंट, अगर रियली क्यों उसको पानी पीने की जरूरत है, क्यों उसको पानी पीने की जरूरत है, तो वो है द यूजर नीड अ वे टू स्टे हाइड्रेटेड ड्यूरिंग बिजी वर्क डे. उपयोगकर्ता को व्यस्त कार्य दिवसों के दौरान हाइड्रेटेड रहने की जरूरत है. हाइड्रेटेड का मतलब हुआ कि कि पानी तो उसके बदन में रहे, वो ज्यादा पानी की कमी ना हो जाए उसके बदन में. सो करेक्शन, राइट. जैसे सो यू कैन सी इनकरेक्ट में बोला है क्या, मेक अ मोबाइल ऐप विच काइंड ऑफ कीप ट्रैक ऑफ योर वाटर इनटेक. लेकिन वो तो नहीं है, वो तो गलत है, बिकॉज इट्स गिव यू सॉल्यूशन और उसके बाद प्रॉब्लम बतला रहे हैं. लेकिन यहां पर है, करेक्ट है कि यूजर नीड अ वे टू स्टे हाइड्रेटेड ड्यूरिंग बिजी वर्क डे. राइट, दैट मेक्स मोर सेंस. सब समझ जाएंगे आपका जो, अगर आप फंडिंग के लिए जा रहे हैं, यू पुट दिस काइंड ऑफ स्टेटमेंट, दे विल अंडरस्टैंड. कस्टमर का इंटरेस्ट एकदम आ जाएगा, बोला ओह वेरी गुड. सो लर्न, कोलैबोरेट एंड ट्रांसफॉर्म. देखिए, इट इज ऑल अबाउट लर्निंग अबाउट कस्टमर्स अनमेट नीड. तो कस्टमर के पास जाने से पहले आपकी टीम जो है, आप लोग टीम में आपस में डिस्कस कीजिए कि हम लोग कस्टमर से क्या जानना चाहते हैं. रियली बिना कस्टमर को कहे कि तुम बतलाओ हमको, उस तरह नहीं कहना है. लेकिन आप कस्टमर से क्या जानना चाहते हैं, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट. तो कोलैबोरेट विद कस्टमर टू डिफाइन द प्रॉब्लम स्टेटमेंट. तो आप अपने डिस्कस किए कि हम कस्टमर से ये पूछेंगे, और तब कस्टमर से वो सवाल पूछे कि आपको क्या प्रॉब्लम है. एंड कस्टमर विल टेल कि मेरा ज्यादा पैसा खर्च हो रहा है, मेरे को प्यास ज्यादा लगती है या ये. तो यू विल, कस्टमर विल टेल, एंड आप लोग सब उनकी बात सुन रहे हैं, ऑल ऑफ यू. टीम मेंबर है, 3 है या 4 हैं, और सब लोग अपने अपने नोट ले रहे हैं. और जिस समय आप कस्टमर से सवाल पूछ रहे हैं, आप सुनिए, सिर्फ सुनिए, कहिए मत, कस्टमर को इंटरप्ट मत कीजिए. लेट द कस्टमर से फ्रीली, बल्कि एनकरेज द कस्टमर टू से मोर एंड मोर. बोलिए मत, नंबर 1. नंबर 2, उसको सॉल्यूशन अभी मत दीजिए, बिकॉज यू डोंट इवन नो व्हाट द सॉल्यूशन इज. You may know the solution, but you do not know what is the best solution. कि कस्टमर को चाहिए बेस्ट सॉल्यूशन, जो कि उसका सॉल्यूशन भी हो जाए, उसका प्राइस भी रीजनेबल हो. आपको चाहिए कि कस्टमर भी हैप्पी हो जाए और आपको प्रॉफिट भी ज्यादा मिले. So those are the kind of things you have to look at it. So collaborate with customer to define the problem, and then collaborate with customer and pivot to address customer's pain point. आप जब पहले गए तो कस्टमर ने बोला ये प्रॉब्लम है मेरी, एंड देन यू रियलाइज ओ माय गॉड ये प्रॉब्लम नहीं है, उसकी तो प्रॉब्लम, असली प्रॉब्लम तो उस कारण है, दूसरा कारण है. तो यू पिवट और उसका सोल्यूशन बतलाइए. वो दूसरा कारण जो है, असली कारण जो है जिसके कारण प्रॉब्लम हो रही है, उसका वो सोल्यूशन आप दीजिए. Then transform and deliver the VP. You know what VP stands for, right? VP stands for value proposition, right? So transform and deliver the value proposition to customer with solution. और फिर develop and deliver MVP. MVP आपने पढ़ा है, we talked about it, minimum viable product. एकदम मिनिमम वायबल प्रोडक्ट, जो कस्टमर ने प्रॉब्लम बताई है ठीक उसी को वो सॉल्व करता है. दैट्स व्हाट यू कैन डू फास्ट. और फिर अगर कस्टमर को आप एमवीपी दिए, कस्टमर माइट से कि भाई मेरे को ये भी चाहिए, ये भी चाहिए, ये भी चाहिए. So then you go ahead and change your product or add those features which are there. So you have when customer says, yeah, I like your MVP, what you have done is you have achieved the product market fit. That's what it goes. Okay. ये
बिजनेस मॉडल, बीएमसी, ये जो एक पेज है, ये एकदम आपको ये समझ लेना चाहिए। और ये एक पे जो राइट साइड के जो है, ये जैसे वैल्यू प्रोपोजिशन का आधा हिस्सा इस तरफ है, कस्टमर रिलेशनशिप इस तरफ है, चैनल इस तरफ है, कस्टमर सेगमेंट इस तरफ है। तो इसका मतलब है यहां जो इस तरफ जो है, ये है कि रेवेन्यू कहां से आ रही है। एंड दैट्स व्हाई दिस इज हियर, राइट, रेवेन्यू स्ट्रीम। ये कहां से आ रही है, रेवेन्यू कहां से आ रही है, ये से एक वैल्यू प्रोपोजिशन, कस्टमर सेगमेंट, चैनल, कस्टमर रिलेशनशिप एंड रेवेन्यू स्ट्रीम, ये सब जहां की पैसा आ रहा है। ठीक है? और इस तरफ जो ये 5 ब्लॉक हैं, ये 5 ब्लॉक ही कहां पे खर्च हो रहा है, खर्च हो रहा है, खर्च हो रहा है। आप बना रहे हैं, प्रोटोटाइप बना रहे हैं, वैल्यू सॉल्यूशन बना रहे हैं, उसमें खर्च हो रहा है, उसमें खर्च हो रहा है। इसमें आपकी की एक्टिविटीज क्या क्या कर रहे हैं, उसमें हर एक्टिविटी को पूरा करने के लिए आपको यू विल बी स्पेंडिंग सम मनी। की रिसोर्सेज आपको क्या चाहिए, उसमें यू विल स्पेंड मनी। एंड देन व्हेन यू डू की पार्टनरशिप, राइट, उसमें वहां पर आप उनकी सर्विसेज जो आप लेंगे उसके लिए पैसा देना पड़ेगा। एंड देन कॉस्ट स्ट्रक्चर, how much you are spending, fixed cost and variable cost, fixed cost और variable cost, okay, कितना कितना आप खर्च कर रहे हैं। okay, so that's so this chart, there will be a question about this, about the what the function of some of the some of these blocks. There will be a question about it. Now, intellectual property and advantage to keep ahead of competition. इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी, तो जैसे जैसे घर हुआ आपका, दैट इज योर प्रॉपर्टी, राइट। आपका लैपटॉप है, दैट इज योर प्रॉपर्टी। तो ये जो बाकी जो आप डिजाइन कर रहे हैं, जो डिजाइन किए हैं, तो उसकी तो दैट इज समथिंग इन द पेपर, देयर इज नो फिजिकल वैल्यू। तो बोला कि कैसे फिजिकल वैल्यू उसकी कैसे बनाएंगे। तो उसके लिए 4 चीजें हुई। एक तो हुआ पेटेंट, मतलब आपने जो डिजाइन किया, ये डिजाइन नया इन्वेंशन कोई किया आपने, नया इन्वेंशन किया, नया आविष्कार, नई प्रक्रियाएं, दैट इज प्रोसेसेस, राइट, और स्पेशल मशीन, वो आपने आपने बनाया। अब आप उसको चाहते हैं कि ये आपको सुरक्षित इसको करना चाहते हैं, ताकि देर इज अ वैल्यू टू इट। एंड सो दैट इज कॉल्ड द, आप उससे गवर्नमेंट से अप्लाई करते हैं, यू गेट अ पेटेंट। पेटेंट मतलब वो आप ही का, वो आपके नाम से है, वो उस और कोई नहीं दूसरा यूज कर सकता है। अगर दूसरा यूज करना चाहे तो ऑफ कोर्स दे कैन कम एंड गिव यू अ लाइसेंस फी, और लाइसेंस फी से वो आपका पेटेंट यूज कर सकता है। और अगर गलत तरीके से यूज करता है तो उसको रोक सकते हैं। अभी जैसे बहुत बड़ा बहुत बड़ा केस था, एप्पल ने किया था सैमसंग को। तो जैसे फोन में है, फोन में है, स्वाइप स्वाइप ऐसे करते हैं ना, ये स्वाइप करते हैं, है। तो स्वाइप करते हैं, तो ये जो है दिस एप्पल हैड एप्पल हैड said that, oh, this is our patent, and Samsung is actually breaking that, and they should be giving us some license fee, right? And then, but finally, court said court gave a decision, but then both the companies kind of went outside and talked, and they settled down their thing. अब तो ये जो पेटेंट है, उसी तरह आपको नया चीज बनाते हैं, तो यू कैन सेव योर पेटेंट। और ये जो पेटेंट है, ये 20 साल तक इसकी ड्यूरेशन है। जब आप पेटेंट जो बनाते हैं, तो इसकी ड्यूरेशन 20 साल तक, ये 20 साल तक आप प्रोटेक्टेड है। तो इसीलिए इसको करते हैं कि नए डिजाइन के लिए, नया प्रोसेस के लिए, नया मटेरियल के लिए, जो नई चीजें हैं,
क्योंकि टेक्नोलॉजी इतनी जल्दी चेंज हो रही है, 20 साल के बाद तो ऑब्सोलेट हो जाती है, राइट? देयर आर अदर सॉल्यूशंस टू इट. सो जैसे इंजीनियरिंग एग्जांपल, अ न्यू एल्गोरिदम फॉर मोर एफिशिएंट बैटरी मैनेजमेंट इन ईवीज. ईवीज मतलब इलेक्ट्रिकल व्हीकल. यूनिक मैकेनिकल लिंकेज फॉर अ रोबोटिक आर्म, राइट? एंड देन सो ये सब चीजें जो हैं, ये जो इंजीनियरिंग की चीजें हैं, दैट दे डू फॉर द 20 years. Okay? दूसरा है ट्रेडमार्क. ट्रेड ट्रेडमार्क जैसे लोगो, कंपनी का लोगो होता है, जैसे एप्पल लोगो, एप्पल का ट्रेडमार्क है, टाटा का अपना ट्रेडमार्क है, या कोई टेस्ला का है. सो ऑल दोज आर द ट्रेडमार्क्स. आईफोन का अपना ट्रेडमार्क है, राइट? तो कंपनी का नाम, अनूठा आपका अनूठा लोगो, या किसी उत्पाद श्रृंखला के लिए एक विशेष ब्रांड, जैसे आईफोन या टेस्ला, राइट? दिस टेस्ला आप कहेंगे, ऑटोमेटिकली यू नो दैट टेस्ला इज इलेक्ट्रिकल व्हीकल. आईफोन आप समझ रहे हैं स्मार्टफोन है, राइट? दैट्स सो. लेकिन इसकी जो ड्यूरेशन है, इट कैन लास्ट इनडेफिनेटली. हमेशा हमेशा इसकी रहेगी, प्रोवाइडेड इट इज यूज एंड रिन्यूड ऑल द टाइम. तो हर बार इन लोगों को, जैसे एक एप्पल को हर हर कुछ सालों के बाद उसको रिन्यू करना पड़ता है कि भाई आईफोन हमारा जो है, दैट इज अ ट्रेडमार्क, और एप्पल हैज टू कीप ऑन यूजिंग इट. और अगर एप्पल उसको रिन्यू नहीं कराता है और उसको यूज नहीं करता है, तो somebody else कैन टेक दैट. कॉपीराइट. थर्ड इज द कॉपीराइट. तो कॉपीराइट है जैसे ओरिजिनल वर्क ऑफ ऑथर, इंक्लूडिंग लिटरेचर, म्यूजिक, आर्ट. तो जो कॉपीराइट है, ये जो है, ये आर्ट में, बुक में, जीत किताबें हैं जो लिखते हैं, ऑथरशिप जो है, वो सब जो है कि साहित्य, संगीत और कला शामिल है, मौलिक कार्य, लेखन के मौलिक कार्य उन सब में. सो और तकनीकी उदाहरण जैसे सॉफ्टवेयर कोड, सोर्स कोड, टेक्निकल मैनुअल, राइट? ऑल दोज, आर्किटेक्चरल ब्लूप्रिंट, और ये सब, और सर्किट डिजाइन, राइट? ऑल दोज आर, जो पेपर पर है, दोज आर दी दोज आर दी कॉपीराइट्स. ओके, दैट्स व्हाट इट इज. सो एग्जांपल में देता है कॉपीराइट का. तो क्या हुआ कि जो जो चिप बनाते थे, जो इंटेल जो चिप बनाती थी, तो इंटेल ने अपना चिप बनाया, और यहाँ ये ताइवान में उन लोगों ने एग्जैक्टली वही चिप बनाया. उन्होंने चिप बनाने के लिए क्या होता है, उसका बहुत डिजाइन होता है, एंड देन सो उसमें बहुत लेयर्स रहते हैं. तो इंटेल ने क्या किया कि एक अलग जगह में अपना लोगो उसमें लगा दिया, और ऐसा लोगो लगाया जो कि समझ ना सके. और फिर जब ये टाइवानीज कंपनी जब उसको बनाने लगी, तो उन्होंने देखा, खोला उस चिप को, एंड दे कुड सी दैट लोगो. एंड ऑब्वियसली वो लोग जाके अपना उनको सू किया कंपनी को, एंड देन दे वर एबल टू, ऑफ कोर्स दे वन द पैटेंट. सो कॉपीराइट जो है, ये टिपिकल द लाइफ ऑफ द इज अबाउट 50 to 70 years. ओके, दैट्स 50 से 70 साल तक नॉर्मली ये रहता है कॉपीराइट. ओके. एंड थर्ड इज द ट्रेड सीक्रेट. ट्रेड सीक्रेट जो है, कॉन्फिडेंशियल बिजनेस इंफॉर्मेशन, जिसके कारण कि आपका कंपेरेटिव एज है. जैसे कोका कोला, कोका कोला हैज ए फॉर्मूला, स्पेशल फॉर्मूला, ट्रेड सीक्रेट, उसको छुपा के रखा हुआ है उसने. सो दे हैव नॉट गिवन दैट ट्रेड सीक्रेट टू एनीबॉडी. लिखा है कि भाई ये फॉर्मूला है, ये हमारा ट्रेड सीक्रेट है. फॉर्मूला कौन सा है वो नहीं बतलाते. अब जैसे अगर आप पेटेंट के लिए जब लिखते हैं, या ट्रेडमार्क के लिए लिखते हैं,
तो उन सब के लिए जब आप लिखते हैं तो यू हैव टू डिक्लेयर कि क्या है, यू हैव टू राइट डाउन। सो एज सुन एज दे फाइल अ पेटेंट, एवरीबडी इन द वर्ल्ड नोज, ओ उन लोगों ने ये डिस्कवर किया है, एवरीबडी नोज क्या डिस्कवरी हुई है। एंड उसीलिए कई कई ऐसी बातें होते हैं जो कि ये ट्रेड सीक्रेट में करते हैं, जिसमें कि वो नहीं बतलाना पड़ता कि क्या रियली है, सिर्फ वो बोलते हैं कि ये हमारी सीक्रेट है। ये इसने कोका कोला ने कह रखा है कि हमारा हमारा जो फॉर्मूला है वो हमारी सीक्रेट है, ट्रेड सीक्रेट है, इट इज अ ट्रेड सीक्रेट। एंड देन गूगल बोल रहा है हमारा सर्च एल्गोरिदम है जो, वो उसकी प्रोप्राइटरी है, प्रोसेस सर्च एल्गोरिदम है, वो दैट इज अ ट्रेड सीक्रेट। ओके, तो ये जो है ट्रेड सीक्रेट जो है ये अनलिमिटेड, as long as the information remains secret, as long as the information remains secret, it is valid trade secret। इसलिए किसी को नहीं पता है कि कोका कोला में क्या फॉर्मूला है एक्चुअली। Okay, that's what it is. Then now it is a curiosity and creativity based economy, right? AI AI has made knowledge based economy obsolete, and it is replaced with curiosity and creativity based economy। मैंने कई बार इसको लिखा है, and I want all of you to understand that, अंडरस्टैंड, इसको याद करने की जरूरत नहीं है, जस्ट आप अंडरस्टैंड कीजिए कि आपके पास इंफॉर्मेशन है और आप उस इंफॉर्मेशन का क्या फायदा उठा सकते हैं। आप घर में काम कर रहे हैं, आप कर रहे हैं, आपकी आपकी आपके पास मोटरसाइकिल है, मोटरसाइकिल खराब हो गई आपकी, है? अब आपकी मोटरसाइकिल खराब हो गई और आप बोले अरे उसको मैं कैसे करूंगा, यू आर अ क्रिएटिव पर्सन, ओ मैं अपनी मोटरसाइकिल खुद फिक्स करूंगा। सो यू गो टू यूट्यूब, एंड यू गो टू यूट्यूब एंड यू फाइंड आउट, उसमें एआई में जाके कि भाई मेरी मोटरसाइकिल नहीं चल रही है, क्या प्रॉब्लम हो सकती है, and it will tell you। So it is first of all your curiosity कि ओ मेरे को अपने आप मोटरसाइकिल मेरी फिक्स करनी, that's the curiosity portion of it। I need to find out कि क्यों गड़बड़ है। And then creativity, oh I want to fix that problem myself। Okay, so in coming back, so be a leader। I want each one of you to be a leader in adopting this, each one of you to be a leader। आप कल अभी से इसी क्षण से कहिए कि ओ AI आई एम गोइंग टू अडॉप्ट टू दैट, क्योंकि जितना जल्दी अडॉप्ट कीजिएगा, बाय द टाइम यू ग्रेजुएट यू विल बी इन लाइन, बिकॉज यू विल नो अबाउट द AI, यू विल नॉट नो अबाउट द एजेंट, एंड आपकी सैलरी में इट विल बी डबल, मिनिमम डबल होगी एज कंपेयर टू द पर्सन स्टूडेंट हु डिड नॉट डू दिस AI। ओके, सो एकदम ये मंत्र मान लीजिए और इसको करना बहुत जरूरी है। सो इन प्री AI टाइम द इकोनॉमी वाज नॉलेज बेस्ड, एंड द countries, individuals who had that knowledge or access to knowledge had the advantage। आप देख रहे हैं, राइट, देख रहे हैं कि किस तरह जिसके पास नॉलेज थी दे क्रिएटेड, फर्स्ट जिसके पास थी दे क्रिएटेड स्टील इंडस्ट्री, पूरा एकदम एनवायरनमेंट को, पूरे विश्व का एनवायरनमेंट को दूषित करते रहे। और अब दे हैव ग्रोन देयर, नाउ दे आर सेइंग दे आर स्टॉपिंग, the limited people are stopping other people, other countries, the countries who are not developed, उनको रोक रहे हैं कि भाई आप जो है प्रदूषण मत फैलाइए। So look at what that was the knowledge based economy, that's what लेकिन आज जो है जो it is the curiosity and creativity based economy। Okay, so individual who had the knowledge, they took advantage। In the education, students memorize the formula, process, etc। अब है कि वो नहीं चलेगा, अब है कि AI has made the knowledge based economy obsolete।
So with AI, ChatGPT, Gemini, all the knowledge and information is at everyone's fingertip. You will have one question on this. So make sure you understand this. Curiosity and creativity based economy. All you have. So all the knowledge and information is at everyone's fingerprint. मेरे पास है, right? In this one, everything is there. I can just go to ChatGPT and I put the question and I will get the answer. कि मैं बच्चों को कैसे पढ़ाऊं, मैं अपने क्या करूं मैं ताकि जीईसी के बच्चे बहुत होशियार बन जाएं. This gives me answer and I do that all the time. रामगढ़ इंजीनियरिंग कॉलेज के बच्चे इंजीनियर होशियार बन जाएं, क्या मैं करूं, कैसे उनको पढ़ाऊंगा, प्रोफेसर रॉय कैसे पढ़ाएंगे. सो ये सब ऑल दैट इंफॉर्मेशन इज देयर ऑन दिस स्मार्टफोन. All you have to do is to have a curious and creative mindset. Okay? Curious and creative mindset. The abundance of smartphone and bandwidth. Abundance, right? Bandwidth तो बहुत हो गई है. Almost it has jumped. Is enabling you, each one of us, to jump into this new curiosity and creativity based economy. So it is your opportunity to be an early leader in adapting to this change. Early leader, right? You see that I early leader in adapting to this change. I missed a Y here. I should use that. Okay, I'll correct that. Okay, so that's all I wanted to say. And what I'm going to do is I'm going to stop sharing. And now you can let us all the जो मैंने अभी आज share किया, you should have these slides with you. Okay, these slides वो सब आपके पास होंगे. And your professor, I've given these slides to professor, your professor, and they will share it with you they must have already shared with you in that WhatsApp group which we have, which all of you are member of. And just go ahead and go through this one more time. याद करने की जरूरत नहीं है, आप just उसको समझिए हर चीज को, and I'm sure you will do very well. Okay. Question. Professor Roy, can you read those questions, please, so that I can? Well, Yeah, because I don't have my proper. Okay, Keshav, I didn't expect you to write this, but since you wrote it, I'm going to read it. Sir, unmet need identification में overthinking problem को कैसे कम करें? Means he's always thinking about problem, rather he's overthinking about problems. भैया, आप एक ही problem, जो भी सोचा है उसमें से एक problem को लो, which is on the top priority and not your problem. Remember, जब आप कोई भी entrepreneur बनना चाहते हैं, you want to make sure that this problem is spread all across. तभी तो आप solve करोगे, तभी तो आप entrepreneur बनोगे. अगर अपनी problem को खुद ही solve कर रहे हो, then you're just correcting yourself. So I would say just focus on one of the problems, and sure you will be able to identify which is the priority. Okay, Keshav, I hope. Yeah. If I may add, Professor Roy, so जितना भी आप प्रॉब्लम आइडेंटिफाइड नीड, जितना भी आप प्रैक्टिस करेंगे, उतना ही आप वो प्रॉब्लम को देखने लगे. अब जैसे कोई भी आपको प्रॉब्लम नजर आए, go home, go to your hostel, go back and write that problem and read it back to yourself. क्या सचमुच वही प्रॉब्लम है जो मैंने देखी है? Right? And practice that, and then you will get used to it. And you need to, well, like Professor Roy said, you need to find out
the problem which you love to work on, जहाँ की there are enough people, the customer segment है आपके पास, those have the similar problem. All right, go ahead, Professor Roy. I think exam 13th May ko hai, one of the questions. Oh, thank you so much. Okay. So, So, uh, so Rakesh, is that Professor Murli Manohar, Dr. Murli Manohar? Is that is the exam Yes, date out for the? yes, sir. Exam date is out, but मतलब इंटरप्रेन्योरशिप का एग्जाम मोस्ट प्रोबेबली 13th को अच्छा हो ठीक, जाएगा ओके, अगर लेकिन एक बार सर वो वहां से जेयूटी से कंसर्न ले लेंगे कि मतलब अच्छा सारे इंस्टीट्यूट में क्या 13th को अगर पॉसिबल होगा तो ठीक है, ओके, 13th। all right, okay, okay, very good. so Keshav acknowledged that and says, thanks, sir. And that's what everyone should do. You know, once your question has been talked about, either come up with a follow-up question or say, thank you, I understood. And Keshav, that's the way to do it. Good job. Okay. So I think let's open up, you know, because we still have about 17 minutes left, and let's make best use of this. Students, आपके पास जो भी question है, जो भी questions, suggestions, doubts, exam के बारे में या किसी के बारे में, this is the time. And remember one thing, कि जब आप इंटरव्यू देने जाओगे, भैया आंसर तो आप ही को करना पड़ेगा. So why not to practice that today and right now? आप question पूछिए, you know, at least ask question. And then we'll invite some of the students to answer that question. That should be the right motto. कि ठीक है, कोई question पूछेगा, एक दूसरा student आपका अपना colleague बताएगा इसको कैसे करना चाहिए. And most probably that is going to be a fair assessment. क्योंकि उसको भी तो वही प्रॉब्लम होनी चाहिए जो आपको है. Okay. Very simple question, sir. For 2 marks question, कितने words लिखने होंगे? Okay, well, you know, उसमें मैंने लिखा है जो कि आप अपने in your own words, in few sentences, जितना भी आप इतने सेंटेंस लिखिए कि मैं आपको मैं जान सकूं कि आपको कॉन्सेप्ट पता है. मिनिमम सेंटेंसेस, ताकि मेरे को पता चल जाए कि आपको कॉन्सेप्ट आता है. Minimum viable product. That's right. Very well said. MVP. Yeah. ताकि हम लोग समझ सके कि आप बोलना क्या चाह रहे हैं. Yeah. I'm sure आप अगर ये जो अगर आपने सब ध्यान से सुना है आज, तो आई एम श्योर आप फिर जाके अगर आप उसमें जो नोट्स हैं, जो जो मैंने आपको स्लाइड डेक दिए हैं, अगर आप उसको इफ यू गो थ्रू दैट, यू विल डू वेरी वेल. मैं एक और, you know, I just want to suggest a project for the students. क्योंकि क्लास में हम लोग नोट्स लिखने में ही सारा टाइम वेस्ट कर देते हैं. And that was true in our days. Maybe it's still true as of today. तो हम लोग क्यों नहीं हम लोग पूरे जो भी सेशन है उसकी रिकॉर्डिंग होनी चाहिए. एंड रिकॉर्डिंग तो होगी 1 घंटे की, लेकिन उस रिकॉर्डिंग में आधा घंटा हो सकता है कि यू नो इधर उधर की बातें होगी. सो द जिस्ट ऑफ दैट विल बी जस्ट मे बी 30 minutes. आप उस जिस्ट को निकालिए एंड सेट दैट थिंग अप फॉर द स्टूडेंट्स टू you know, here it is. Are you ready to pay me 10 rupees, 20 rupees, 30 rupees for each
but that will be exactly what the students really need and take notes from that. So, this would really help everyone. That's what I believe. अगर आप believe करते हैं तो make that as a project. Excellent. So what Professor Roy said, go and get your juices going in the AI, create an agent जो कि रिकॉर्डिंग जो आपको मिल जाएगी, रिकॉर्डिंग को इनपुट कीजिए एंड द एजेंट विल टेक आउट दैट those particular things what Professor Roy talked about, all the noise, removing all the noise, and it'll do that. So right now actually I think yeah, YouTube does that. It is a paid subscription. You can do that actually, but students, you should go ahead and you should take that challenge and make it available free to the students, right? To your fellow students and coming students, and for your professor, and I'll be so delighted. Excellent idea, Professor Suresh. Okay. Okay. I see the question, Ankit. You asked a question को किताब. अंकित, ये जो एंटरप्रेन्योरशिप है ना, ये इतनी इवॉल्विंग है कि जो किताब में जो मैंने जो भी डिस्कस किया है, दैट्स ऑलरेडी पार्ट ऑफ द बुक. ओके, तो लेकिन आप सीखेंगे तब जाके, गो टू द यूट्यूब, और जो भी सवाल हो आप वो सवाल में वीडियो देखिए, and you will really you will learn a lot from there कि आपको कॉन्सेप्ट तो पता ही है, and when you read that you will know it. तो और अगर स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो you can send me, you can put it on the our WhatsApp group, and I will go ahead and answer those questions, or Professor Roy will answer those questions, those links or whatever that is. But I really like that, Ankit. बहुत अच्छा सवाल है कि ये जो जितने आजकल यू डोंट इवन नीड, जो बेसिक फंडामेंटल है वो हम लोगों ने बात की है, एंड आप उसको यू गो एंड you go and look at the WhatsApp. कोई अब जाइएगा ना, go to WhatsApp, how to write a problem statement. It will give you that answer much better, much more. But if you read that answer, you watch that answer, and then you listen, you compare to what we talked about, you'll be so delighted because you will know it. Okay. राकेश पूछ रहे हैं कि सर इसकी रिकॉर्डिंग मिलेगी? हाँ, श्योर. Yes, absolutely. Yes, सारे ये रिकॉर्डिंग तो मैं एक्चुअली आई विल वर्क टुमारो, एंड मैं कल पब्लिश कर दूंगा ये रिकॉर्डिंग, आज की, बिकॉज आई नो दिस इज इम्पोर्टेंट. ओके राकेश, and you will have by tomorrow, that means your tomorrow you should have it. 24 hours. Yeah. Okay, what else? Let's see. I think that's all from the student side. Okay, Dr. Murli Manohar. Yes, sir. Yeah, can you please share your thought, and then we can close it, or anything else we need to do? Yes, sir. सुरेश सर, जो एक प्रॉब्लम या जो एक प्रोजेक्ट का आइडिया दिए सर, अच्छा लगा मुझे. मेरा भी सर एक मतलब प्रॉब्लम है मेरे पास भी, कि जब मैं क्लास लेने के लिए जाता हूँ तो मैं फेस करता हूँ कि जो स्टार्टिंग के 10 मिनट है, मुझे अटेंडेंस लेने में लग जाते हैं, या लास्ट के 10 मिनट, मतलब 10 मिनट्स मुझे अटेंडेंस में लग जाते हैं, क्योंकि अराउंड 150 स्टूडेंट है मेरे क्लास में. तो मैं चाहता हूँ कि मतलब ये 10 मिनट को यूटिलाइज करने के लिए मैं कुछ ऐसा ऑटोमेटिक सिस्टम बनाऊं जिससे कि अपने आप अटेंडेंस हो जाए.
Very good. या मुझे मतलब इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा। Good. That's a good point. Yeah. क्योंकि मतलब ये तो मैं एक मतलब यहाँ 150 ही स्टूडेंट है, हो सकता है कहीं 400 स्टूडेंट होंगे। बहुत बड़े बड़े कोचिंग में बहुत सारे स्टूडेंट रहते हैं एक साथ पढ़ते हैं, अच्छा. तो वहाँ भी ये इम्प्लीमेंट किया जा सकता है। Good. That's a good, very good idea, and I think yes, it'll be excellent actually if it can be done. Right? This is a Wonderful, sir. Wonderful. Sudhir, can you have raised your hand? Please unmute yourself and go ahead. Hello, sir. I am audible. Yes. So, sir, good morning, everyone. My name is Sudhir Kumar. I am currently studying Ramgarh Engineering College in EC branch. सर मेरे पास एक प्रॉब्लम का आइडिया है जो कि विलेज में और सिटीज में भी काफी सारा प्रॉब्लम मैं देखता हूँ कि अगर सभी के घर में काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं जो खराब हो जाते हैं, तो उसको बनाने के लिए उसको शॉप पे जाना पड़ता है। उसको पता नहीं रहता है कि इस इक्विपमेंट को बनाने में मुझे कितना खर्च पड़ेगा, और वो कुछ ज्यादा ही शॉप पे खर्च हो जाता है, या फिर कोई छोटा सा भी प्रॉब्लम होता है तो उसको खुद सॉल्व कर सकता है, तो वो खुद सॉल्व ना करके वो मैकेनिक्स के पास ले जाता है, जिससे उसको ज्यादा खर्च पड़ता है और उसका टाइम भी बहुत ज्यादा वेस्ट हो जाता है। तो मैं चाहता हूँ कि ऐसा एप्लीकेशन बनाओ जिसमें जो शॉप वाला हो, जो मैकेनिक्स हो, वो भी उस एप्लीकेशन में जुड़े। जैसे फ्लिपकार्ट या फिर अमेजोन होते हैं, उसमें ऑनलाइन प्रोडक्ट सेल होता है, उस टाइप से मेरा जो ऐप रहेगा उसमें शॉप जो मैकेनिक्स है वो भी जुड़े और जो कस्टमर है वो भी उस एप्लीकेशन में जुड़े, और वहां से वो जो कस्टमर है उसके पास जो भी प्रॉब्लम है वो उस अपना प्रॉब्लम को उस एप्लीकेशन में फोटो क्लिक करके या फिर एक्सप्लेन करके अपलोड कर सके, और वो अपलोड करके अपने नियरेस्ट जितने भी उसके मैकेनिक्स है उसका एड्रेस मिल जाएगा उसको, और उस प्रॉब्लम का अप्रोक्स कितना प्राइस पड़ सकता है बनाने का वो उसको यहाँ पे शो कर जाए, जिससे उसको पता भी चले कि कितना प्राइस पड़ सकता है। अगर छोटा मोटा प्रॉब्लम है तो उसका सोल्यूशन भी वहां दिख जाएगा, जिससे कि लाइक जेमिनाई या फिर चैट जीपीटी में कोई भी प्रॉब्लम दिखता है उसका सोल्यूशन भी दिखता है, उस टाइप से मेरा एप्लीकेशन में उसको सोल्यूशन भी दिखेगा। तो हम चाहते हैं इस टाइप का एप्लीकेशन रहे, और इसमें मेन जो अभी प्रॉब्लम आ सकता है, चैलेंजिंग आ सकता है, वो है कस्टमर को जोड़ना और शॉप मैकेनिक्स वगैरह को जोड़ना एप्लीकेशन में, और इसमें काफी सारे चैलेंजेस होगा जिसको अभी बस आइडिया माइंड में आ रहा था तो डिस्कस कर दी। Very good, very good. I'll Professor Roy give your comment, then I'll. Oh yeah, I would say घर में कितने इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस होते हैं उसमें से आप ये पता कर लीजिए कि इसमें सबसे ज्यादा फेल क्या होता है, बिकॉज दैट इज वेयर यू वांट टू सॉल्व अ प्रॉब्लम। जैसे आईफोन और रादर स्मार्टफोन, इट्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड डिवाइस। उसमें बहुत ज्यादा एक्सपर्टीज की जरूरत होती है, एंड समटाइम्स द पार्ट्स आर आल्सो वेरी वेरी एक्सपेंसिव। अगर आप एक डीजे को बोलेंगे दिस डिवाइस इज फेल, लेकिन उसको आप चेंज भी नहीं कर सकोगे। सो व्हाट आई वुड से इज सर हम गांव से तो गांव में काफी सारे इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट होते हैं, जैसे फैन, एसी, फ्रिज। करेक्ट। सो टेक दोस सिंपल डिवाइसेस, छोटा छोटा। Absolutely. Sudhir, you're right on it. आप छोटे छोटे डिवाइसेस को लीजिए, फैन को लीजिए, what is inside a fan, and most probably you'll find जो स्विच ऑन ऑफ होता है वही टूट जाते हैं। That's the thing that you need to fix up. मैं अपनी एक कहानी सुनाता हूँ, just very short. In 1980 उस टाइम एक पोर्टेबल वीडियो रिकॉर्डर और कैमरा, दो डिफरेंट डिवाइसेस होते थे। एक होता रिकॉर्डिंग और एक होता कैमरा। एंड आफ्टर अबाउट 2 years क्या हुआ, मेरा जो पोर्टेबल रिकॉर्डिंग था उससे पिक्चर नहीं आ रही थी। सो आई कुड नॉट प्ले माय वीडियो टेप्स, एंड उसमें पिक्चर नहीं आती। सो आई टुक इट टू द रिपेयर मैकेनिक देखा, बोलता है कि इसको इट विल टेक अबाउट 7-8 days फॉर मी टू ट्रबल शूट एंड फाइंड आउट। मैं बोला ठीक है यार, तू रख अपने पास, बिकॉज आई हैड अनदर वन। इन द मीन टाइम आई बॉट अनदर वन व्हिच केम। तो जब दूसरा आ गया मैं उससे बोला यार तुम मेरा वापस कर दे, यू डोंट हैव टू फिक्स दैट।
जब मैं उसको वापस लाया तब मैंने देखा, इट्स अ वेरी सिली टाइप ऑफ थिंग जो मैंने किया था. देयर इज लॉन्ग टाइम बैक देयर वाज अ स्विच ऑन द बैक ऑफ द डिवाइसेस जो चैनल 3 और चैनल 4 को स्विच कर देता. नॉर्मली इट ऑपरेट्स ऑन चैनल 3, बट गलती से वो स्विच चैनल 4 में शिफ्ट हो गया था. तो जब घर आया तो मैं बोला, यार लेट मी ट्राई टू फाइंड आउट इसमें गलती क्या हुई है. एंड व्हेन आई लुक बैक ऑन दैट आई सेड, वाओ, why is it on channel 4? It should be on channel 3. वो पीछे वाला स्विच, मैंने उसको स्विच ऑन ठीक किया, boom, everything worked. So what I would suggest is आपकी curiosity होनी चाहिए. आप इसको data collect करो सुधीर, and you're on the right track actually. And this could become a big a business. आप side में कर सकते हैं. You can start a business. You can help others to start up businesses. Good idea, good thoughts. Give it a thought. Thank you, sir. Very good. Anyone else? Okay. Okay, I think we are done for the day. All right. Okay. So I'll just feel, Professor Murali, if you can do the closing, please. Give your comments and let's close. Yes, sir. Thank you very much, sir, for the session. आज के सेशन से स्टूडेंट को अभी तक जितना भी क्लास हुआ है उसका ओवरव्यू भी मिल गया और मिशन की तैयारी भी वो कर पाएंगे. तो ये बहुत ही इम्पोर्टेंट सेशन था और सर ने जैसा बताया कि इसका रिकॉर्डिंग जो है वो जल्द ही सर अपलोड कर देंगे यूट्यूब पे. लिंक भी मिल जाएगा तो इससे स्टूडेंट को बेनिफिट होगा. So thank you, sir. Thank you, Ramesh sir, Suresh sir, and thank you all the participants. So I want to say one other thing. In the coming time, I'm going to last class में नहीं last session में तो fifth Yes, sir. semester के लिए ना तो I had asked the students that would they like to have a entrepreneurship student in US talk to you, share the experience of their teaching and your teaching and what India Jharkhand University is doing. So they showed a lot of interest. So in the first week of June, what we'll do is we'll have one of those sessions where a student from US, a group of students from US would be there, and with your student they will interact directly, and they can ask the question and they can share their things and know what is. Would that be valuable? We think, Professor Murali? Yes, sir. Yes, sir. I think this will be very nice or very beneficial for the student because अगर वहाँ स्टूडेंट कैसे सोच रहे हैं, कैसे वर्क कर रहे हैं, मतलब एक तरह से कोलैबोरेटिव लर्निंग होगा स्टूडेंट के लिए. So, ये तो लगता है बहुत ही अच्छा है. yeah. So, student, if you can, if you can give your input, that would you like to? I'll write a question, and all answers you have to say yes or no. Okay. Would you like to interact with entrepreneurship students from US? Okay, yes or no? While there's some response going on, let me tell you what I'm going to do tomorrow. Huh? Tomorrow I'll be driving to Los Angeles, which is about 650 kilometers away on my Tesla.
and such a long distance, and I will not be touching the steering wheel even once. I'm just going to put the destination and the car is going to self-drive and take me there. पिछली बार गया था तो I didn't have to do it, and this time I'm going to a different route, a scenic route, and see. I will enjoy the ride and let the car do all the driving for me. Oh, that's good. So, Dr. Murli, Yes, sir. so you can actually what you can do is you can make a Google form, and you can just share it on the WhatsApp group, and you can ask them to fill up if they will be interested in it. Because Okay, sir. because what we are doing is we are doing the customer survey, right? So we don't want to Yes, just sir. do it. So this is a class exercise actually. That's why for us to learn, what they want. Okay. Yes, Uh, sir. okay. Very good. Right here, I can see majority of everybody is saying yes. Whoever answered this, they said yes. Thank you, students. I truly appreciate that. Okay. So Murli Manoharji, I'd like to talk to you. Let me call you back. Okay. Okay, sir. Okay. I'll call you right back after this class. All right, Okay, students. Thank you, Professor Roy. Thank you so much. You always add so much value to it, which is really very advantageous. And I cannot tell you, I'm so delighted. I'm so delighted that you agreed to be on the IIC with Professor Murli Manohar, and it's Yes, sir. really I see a lot of GEC Palamu gaining a lot from that interaction and that relationship. Okay. All right. And then also the team, the hostel team, I think I think I really want with your experience, I think I want you to help them out. I know you have a lot of technical experience, but that particular experience is what you have the technical, you know about this. I think it'll be a big advantage for them. Absolutely, absolutely. The idea is for quality product, you don't have to spend money. Yeah. क्योंकि जो भी प्रॉब्लम है उसको हम लोग सॉल्व करेंगे because there was a question asked कि अगर आप क्वालिटी इंप्रूव करेंगे तो obviously it would come with some additional cost. Not necessary. अगर खाने में for example I'll give very simple, अगर नमक कम होता है, नमक को ऐड करने में कॉस्ट कभी बढ़ सकता है. अगर मसाला थोड़ा कम या ज्यादा है एंड मसाले की वजह से टेस्ट नहीं आ रहा है, उससे कभी कॉस्ट बढ़ सकता है. अगर इनपुट प्रोडक्ट अगर खराब आ रहा है, अगर उसको हम लोग बोले आप खराब प्रोडक्ट क्यों दे रहे हैं व्हेन यू आर सपोज्ड टू डिलीवर अ गुड प्रोडक्ट, उससे कभी कॉस्ट इंक्रीज होगा. अगर हम लोग बोले बर्तन साफ धुलने चाहिए बिकॉज दैट इज व्हाट दे आर चार्जिंग, इसमें तो कॉस्ट बढ़ना ही नहीं चाहिए. तो ऑल इन एसेंस टू दिस टीम आई वुड एडवाइज कि आप एक पूरी लिस्ट बनाइए, लिस्ट ऑफ ऑल द प्रॉब्लम्स जो सॉल्व होंगी एंड उसका ब्रेक डाउन. जैसे कोई भी बैंक का नॉट बैंक कोई भी मेस का सेक्रेटरी और जो भी इंचार्ज है, जो भी कॉस्ट ले रहा है, उससे बैठ के आप पूरा ब्रेक डाउन लीजिए. व्हाट डज इट कॉस्ट फॉर एवरी सिंगल आइटम दैट इज देयर. देन वी विल अंडरस्टैंड द कॉस्ट स्ट्रक्चर इवन बेटर. उस कॉस्ट स्ट्रक्चर में अगर कपड़े की धुलाई नहीं इंक्लूडेड है, वी नो दैट देयर इज अ प्रॉब्लम. क्योंकि साफ कपड़े सबको पहन के आने चाहिए वहां पर मेस के अंदर. बट इफ इट इज नॉट देयर, sure it will increase the cost for everyone, maybe 2 rupees or 3 rupees, but we should be willing to pay for such cost जिससे हम लोग को satisfaction मिले. Okay. So I'll be very happy to work with the team. So Professor Murli Manohar, so you have इसके साथ mess, food mess, वो Professor Suresh Roy, और बाकी बनाएंगे तो Yes, then sir. I'll give you the other names also. Yes, Okay. yes. All right. Okay.
ठीक है. Thank you very much. Okay. Okay. And Thank I'll you. call you. Thank you, sir. I'll call you right away. Okay. Yes, sir. Okay. And I'm going to close this right now. All Yes, right. sir. Bacho, have a wonderful day. And it was so. Thank you for giving us this pleasure of interacting with you. You know, we are really we like that. And this is when you learn, our country learns. Okay. All right. Thank you.